कभी तुमने खुद से ये सवाल किया है कि अगर कोई शख्स तुम्हारी सारी समझ, तुम्हारी सारी लॉजिक और तुम्हारी पहचान तक को चैलेंज कर दे तो तुम उसके बारे में क्या फैसला करोगे? क्या तुम उसे पागल कहोगे, दीवाना कहोगे, या फिर ये मान लोगे कि तुम्हारी समझ ही महदूद है? ये सवाल मामूली नहीं है, क्योंकि यही वो दरवाज़ा है जहां से कलंदर को समझने का सफ़र शुरू होता है। और शायद ये वो दरवाज़ा भी है जहां ज़्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। दास्तान उर्दू में खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मार्फत भरी कलंदराना वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही नायाब वीडियोज़ लेकर आते हैं। रात का सन्नाटा मुकम्मल नहीं, क्योंकि खामोशी के अंदर भी एक शोर है। ढोल की मध्यम थाप, लोगों की सांसों का उतार चढ़ाव और एक अजीब सी कैफियत जो लफ्ज़ों में नहीं आती। ये सेहमन है। ये वो जगह है जहां लोग अपने मसाइल लेकर नहीं आते, वो अपने आप को लेकर आते हैं। और अक्सर वापस ले जाते वक्त वो आप साथ नहीं ले जा पाते, क्योंकि यहाँ कुछ छिन जाता है और कुछ मिल जाता है। कलंदर को डिफाइन करना ऐसा ही है जैसे तुम हवा को हाथ में पकड़ने की कोशिश करो। वो तुम्हारे अल्फाज में कैद नहीं होता, क्योंकि कलंदर कोई टाइटल नहीं। ये एक हालत है, एक कैफियत है, एक ऐसा मुकाम जहां बंदा अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ एक बात पूरी वजाहत से समझ लो, कलंदर कोई बन नहीं सकता, कलंदर को बनाया जाता है। ये इख्तियार का खेल नहीं है, ये तलब का भी खेल नहीं है, ये अता है। और अता भी ऐसी जो उस वक्त मिलती है जब बंदा अपनी सारी तलब, अपनी सारी चाहत और अपनी सारी पहचान तक कुर्बान कर चुका हो। बहुत लोग फ़क्र इख्तियार करते हैं, कोई दरवेश बन जाता है, कोई मलंग बन जाता है। ये सब रास्ते हैं और ये रास्ते इंसान अपने इख्तियार से इख्तियार कर सकता है। लेकिन कलंदरी ये रास्ता नहीं है, ये मनसब है, और मनसब हमेशा अता से मिलता है। जब बंदा फना की तरफ बढ़ता है तो पहले वो अपनी ख्वाहिशात से निकलता है, फिर अपनी सोच से, फिर अपनी पहचान से, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने होने से भी निकल जाता है। ये वो मुकाम है जहां मैं बाकी नहीं रहता, मेरा बाकी नहीं रहता, और सिर्फ वो बाकी रहता है। ये रास्ता खूबसूरत नहीं होता, ये रास्ता आसान नहीं होता। ये रास्ता ऐसा है जहां बंदा पहले टूटता नहीं बल्कि उससे तोड़ा जाता है, और ये तोड़ना रहमत भी है और आजमाइश भी। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक कैफियत है। लोग इनके दरबार पर जाते हैं और वही वापस नहीं आते जो गए थे, क्योंकि वहाँ तुम्हारी ज़ाहिरी शख्सियत नहीं देखी जाती, तुम्हारी बातनी हालत सामने आ जाती है। तुम होश में रहते हो, तुम सोचते हो, फैसले करते हो, कंट्रोल रखते हो। लेकिन हाल ये वो कैफियत है जहां तुम कंट्रोल नहीं करते, तुम्हें कंट्रोल किया जाता है। ये वो लम्हा होता है जहां तुम सोच नहीं रहे होते, तुम हो रहे होते हो। जितना मैं अपने पास था उतना मैं अपने पास हूं, बाकी का उससे पूछिए उसने मुझे कहाँ किया। कलंदर की निस्बत महज किसी सिलसिले से नहीं होती, ये निस्बत उस दर से जुड़ी होती है जहां से शुजाअत, फ़क्र और बेनियाजी निकलती है, और वो दर मौला अली अलैहिस्सलाम का दर है। कलंदर वो होता है जो इस निस्बत को सिर्फ नाम से नहीं बल्कि हाल से उठाता है। जब कोई शख्स इस दरबार में आता है तो असल में वो बाहर नहीं, अंदर सफ़र कर रहा होता है, और इस सफ़र में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलता है, अपनी अना से। अना वो चीज़ है जो बंदे को अल्लाह से दूर रखती है। ये वो पर्दा है जो बंदे को खुद अपने ही अंदर कैद कर देता है, और जब तक ये पर्दा बाकी है कोई भी हकीकत वाज़े नहीं होती। ये बात याद रखो, कलंदर वो नहीं होता जो तुम्हें सुकून दे, कलंदर वो होता है जो तुम्हें तुमसे छीन ले। अब सवाल तुम्हारे सामने है,
क्या तुम इस रास्ते को समझना चाहते हो, या तुम सिर्फ दूर से देखकर फैसला करोगे कि ये सब पागलपन है? शायद तुमने भी कभी किसी कलंदर को देखा हो, लेकिन तुम्हारी नज़र ने उसे पहचाना ना हो। अगली बार हम बात करेंगे कलंदर पागल क्यों लगता है, लोग इसे दीवाना क्यों कहते हैं, और शायद इसके बाद तुम्हारी नज़र बदल जाए। इस सीरीज को मुकम्मल देखने के लिए दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही मार्फती वीडियोज़ लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसका उन्वान है कलंदर दीवाना क्यों होता है।